हेलो क्लास 11, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये हमारा प्रारंभ सीरीज का सेशन है 2025 टू 2026 का। और ये हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा डेप्रिसिएशन का लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट कवर किया था और एक क्वेश्चन करके हमने जरूर देखा था अकाउंट मेंटेन करके। उसमें मैंने आप लोगों को एक डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं उसके बारे में बोला था कि मैं आने वाली क्लास में उसको बताऊंगा। बट बेटा मैं चाहता हूं कि मैं एक बार और आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं और वहां मैं आपको एसेट्स का जो हमारी फिक्स एसेट्स है जिस पर डेप्रिसिएशन लगने वाला है उसका एक बार और एक अकाउंट मेंटेन करके जरूर समझाऊं ताकि आपके जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर यहां पर हो सके बेटा। और अगर फिर भी डाउट है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट्स में डेप्रिसिएशन के अंदर बेटा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं बेटा और व्हाट्सएप के जरिए भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। और आप अब यहां पर हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको भी देखेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस हम लोगों ने किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीजें किस तरीके से एडजस्ट की जाती हैं। तो चलो बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास में ये क्वेश्चन है कि यहां पर एक चंद्रा लिमिटेड नाम से कंपनी है जो परचेस करती है सेकेंड हैंड मशीन जिसकी कीमत होती है 8,000 रुपए। और कब परचेस करती है बेटा? 1 जुलाई 2015। इस चैप्टर के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेट इंपॉर्टेंट क्यों है उसे भी मैं अभी समझाता हूं, बट हम उसको जब प्रैक्टिस करेंगे अभी अकाउंट बनाएंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और हम उस मशीन पर करीबन 3,500 रुपीज का खर्चा करते हैं उसको इंस्टॉल कराने में। तो टोटल ये मशीन हमें जो है 11,500 रुपीज की पड़ जाती है। इस पर कंपनी बताती इस पर जो डेप्रिसिएशन है बेटा वो 10% पर एनम लगेगा और ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से ही मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद बेटा यही मशीन आप 2018 में 30 सितंबर को बेच देते हो क्योंकि अब ये मशीन आपके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आप कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन लेकर आना चाहते हो तो इसलिए आपने इस मशीन को 6,500 रुपीज में बेच दिया है। इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना है जिसका नाम है मशीन अकाउंट। 4 साल का बनाना है, उसमें आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करके दिखाना है बेटा। इज दैट क्लियर? तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बच्चों। मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं यहां से ताकि आपको बोर्ड पे अच्छे से मैं लिख कर दिखा सकूं, ठीक है। चलो सबसे पहले मशीन अकाउंट बना लेते हैं बेटा। मशीन अकाउंट कैसे बनाएंगे? फॉर्मेट बेटा आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मेट आपको अच्छे से बनाने हैं और फॉर्मेट बनाते टाइम पर आपको जो है पेंसिल का यूज करना है बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग बना देंगे। ये हमारा मशीन अकाउंट है और ये मशीन अकाउंट की ये वाली साइड डेबिट है मशीन अकाउंट के लिए और ये क्रेडिट साइड है मशीन अकाउंट के लिए। ये हमारा बेटा यहाँ पर डेट आ जाएगा, यहाँ आप पर्टिकुलर लिखेंगे बेटा, ये आपका अमाउंट आ जाएगा जो भी अमाउंट हमें लिखना होगा। यहाँ ये डेट है बेटा अगेन, फिर ये अगेन पर्टिकुलर है बेटा और फिर दोबारा से ये अमाउंट। इज दैट क्लियर बेटा? हम लोगों ने जनरल एंट्री इसलिए पढ़ा है ताकि उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन आंसर जब क्वेश्चन से अकाउंट्स हम मेंटेन करेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हैं, हम क्रेडिट साइड में क्यों लिख रहे हैं। कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर हमने जनरल एंट्री अच्छे से पढ़ा है तो देखो बेटा आपने 2015 में जुलाई 1 को मशीन परचेस की एक सेकेंड हैंड जिसकी कीमत 8,500 रुपए है बेटा। बट हमने इंस्टॉलेशन का पैसा भी उसमें दिया तो हम 11,500 की मशीन मानेंगे। मैंने ये बात आपको जनरल एंट्री में क्लियर किया था, ठीक है। अब हमने मशीन परचेस किया है तो दिमाग में जोर डालो और जनरल एंट्री याद करो। हम जो भी चीज परचेस करते हैं वो क्या हो जाती है बेटा? डेबिट। तो मशीन परचेस करें तो मशीन बिजनेस में आ रही है और जो भी चीज बिजनेस में आता है उसे हम डेबिट कर देते हैं। तो मशीन डेबिट हो जाएगा और आपने हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया तो आपके पास से पैसा चला गया और जो चीज बिजनेस से जाती है उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो मशीन कहाँ डेबिट हो रही है? सर मशीन यहां डेबिट हो रही है। तो हम टू बैंक की एंट्री कहां करेंगे? इस कॉलम में करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले 2015 आपने जुलाई 1 को मशीन परचेस किया है टू बैंक अकाउंट। एक तो 8,000 प्लस 3,500 बेटा,
11,500 की आपको मशीन पड़ी है बेटा। अब ये मशीन आपने पूरे एक साल इस्तेमाल करी, मतलब 2016 तक, क्लोजिंग हमारा मार्च 31 है, तो हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आपकी मशीन 11,500 रुपीज की, इस पर 10% आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। बट देखो बेटा, जुलाई 1 से परचेस करिए तो पूरे साल भर का नहीं देना, अप्रैल 1 से देते तो पूरे साल भर का हो जाता। तो जुलाई 1 मतलब जुलाई 1 से आपके पास आएगी तो जुलाई भी काउंट होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 9 मंथ्स का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि बीच में आई है मशीन हमारे पास में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 11,500, ठीक है, इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ गया बेटा? 863.5 है, तो इसको बेटा मैं 863 कर दूंगा बेटा। राउंड फिगर में कितना कर देंगे? 863 रुपीज कर देंगे बेटा। फिर यहां पर मैं लिखूंगा मार्च 31 बाय बैलेंस CD, जिसके अंदर ये वाली वैल्यू 11,500 माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू में लेस कर दूंगा बेटा इसमें से, तो मेरा क्या आ जाएगा? बैलेंस CD आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, और यहां पर इधर की साइड ज्यादा है बेटा, तो 11,500 यहां बंद किया और 11,500 यहां बंद किया। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास में बैलेंस आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। 11,500 माइनस 863, तो आपके पास आ गया 10,637, 10,637। अब ये बैलेंस यहां आ जाएगा बेटा, ईयर सेम रहेगा, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है, वो आ जाएगा बेटा। तो 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD बेटा, और यहां पर 10,637 आ जाएगा। अब मशीन अप्रैल 1 से हमारे पास में है और अभी तक हमारे पास में, तो अब यहां पर पूरे साल भर का हम लोग जो है डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 11,500 इंटू 10%। इज दैट क्लियर बेटा? तो अब कितना लगेगा? पूरा 10% लगेगा, तो 1150 हो जाएगा बेटा हमारे पास में। इज दैट क्लियर? अब हम यहां पर इसको बंद कर देंगे 10,637 से बेटा। यहां पर भी क्योंकि इधर की साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा होती है उसी का एक ग्रैंड टोटल नीचे लिखा जाता है, फिर बैलेंस किया जाता है। और यहां पर आगे बेटा 10,637, यहां लिखेंगे मार्च 31 बाय बैलेंस CD। अब इसको इस वैल्यू से माइनस कर देंगे बेटा, तो 10,637 माइनस 1150 ये करेंगे तो 9487 आ जाएगा बेटा, 9487 आ जाएगा। इसको हम और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो अब बैलेंस नीचे उतारो बेटा, ईयर सेम रहेगा, ये देखो ईयर तो सेम रहेगा, और यह मार्च का महीना है बेटा, तो ये मार्च का अप्रैल आता है, तो अप्रैल 1 ले लेंगे, और टू बैलेंस BD। ठीक है, 9,487 हमने 2018 में बेचा है बेटा। अगर 2018 में हमने मार्च से पहले बेचा है तो इसी स्लॉट में ही हमें लिखना पड़ेगा, और अगर मार्च के बाद बेचा है तो 2018-19 के अंदर वो आएगा। तो अगर मैं देखूं बेटा यहां पर, तो हमने बेचा है 30 सितंबर 2018 में, 30 सितंबर 2018 में। हम ये वाला जो स्लॉट है कब क्लोज कर देंगे? 2018 मार्च में। तो मतलब मार्च के बाद का केस है तो इस वाले स्लॉट में नहीं आएगा, अगले वाले स्लॉट में वो आएगा। ठीक है, तो अभी भी मशीन पूरे साल भर हमारे साथ है। 2018 में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अपन इसमें लगाएंगे बेटा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इसलिए हम ओरिजिनल मशीन की वैल्यू पर ही लगाएंगे, जितने में हमने परचेस किया था उसी पे लगेगा हर बार। ठीक है,
अब इधर का बैलेंस ज्यादा है तो जिधर का बैलेंस ज्यादा होता है बेटा उसी का एक ग्रैंड टोटल नीचे आता है, बाकी दूसरी साइड में हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो 9487 बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे बेटा 1150, तो हमारे पास में 8337 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 8337 आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो अब इसको अपन नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, ठीक है। ईयर सेम रहेगा बेटा 2018, मार्च के बाद अप्रैल आता है तो अप्रैल 1 लिख देंगे बेटा, और यहां लिख देंगे टू बैलेंस BD और आएगा 8337। अब ये मशीन 2000 मतलब 19 मतलब एक साल कंप्लीट होने से पहले ही हमने ये मशीन बेच दी और हमारे पास यही सिंगल मशीन थी बेटा। तो हमने कब बेचा बेटा उसको? तो यहाँ लिखेंगे 2018 में हमने बेचा। हमने बेचा तो हमारे पास में कैश आया बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट, जो चीज बिजनेस में आती है वो डेबिट हो जाती है। और क्या गया बेटा? मशीन। तो जो मशीन चली जाती है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो देखो मशीन चली गई तो क्रेडिट साइड में ही एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हमने इसको कितने में बेचा बेटा वो हम देखते हैं बेटा। तो हमने इसको 6500 रुपीज में बेचा है सितंबर 30 में। तो बाय बैंक अकाउंट 6500 रुपीज। बट बेटा सितंबर जो 30 है, जब तक हमारे पास ये मशीन थी, जितने महीने हमारे पास ये मशीन थी उतने महीने का हम इस पे जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरे में लिखना, ठीक है बेटा। अब हमारे पास में मशीन थी बेटा 2018 में, अप्रैल 1 से 2018 में सितंबर 30 तक मशीन हमारे पास थी। इज दैट क्लियर? तो कितने महीने हो गए बेटा? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 6 मंथ हमारे पास में मशीन रही है। तो हमारे पास जितने महीने मशीन रहेगी उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और ओरिजिनल कॉस्ट में लगेगा बेटा 11,500 में मशीन परचेस किया था 10%, और ये अपना 6/12 6 महीने का हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 11,500 है ना इंटू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास में 575 डेप्रिसिएशन आ गया। 575 मतलब 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा 575 रुपीज का। इज दैट क्लियर बेटा? अब क्योंकि मशीन हमारे पास नहीं है तो कोई बैलेंस यहां पर नहीं रहने वाला है। तो क्या आएगा सर? क्योंकि इधर का जो टोटल है वो इसके बराबर तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा बेटा। तो देखो क्या करना है, ग्रैंड टोटल ही लिखेंगे 8337, जो बड़ा है वही लिखते हैं बेटा। यहाँ पर भी 8337 लिखेंगे बच्चे, और यहाँ पर सितंबर 30, क्योंकि इसके बाद हमारे पास मशीन है नहीं तो सितंबर 30 आएगा, 31 मार्च ऐसी कोई चीज नहीं आएगी। अब देखो बेटा आपकी मशीन की करंट वैल्यू कितनी है? 8337। आपने बेचा कितने में अपनी मशीन को? 6500 रुपीज में, मतलब कम में बेचा है तो आपको लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है वही हम बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है ना, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 8337 में से सेल्स वैल्यू जितने में हमने बेचा वो माइनस करेंगे, और साथ ही साथ में डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे 575। तो हमारे पास में 1262 का लॉस हो गया। 1262 का हमें क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया है। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम मशीन बेचेंगे तो इस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, और हमें मशीन बेचते टाइम ही पता लगेगा, क्योंकि हम उसको करंट वैल्यू से हमेशा, भले से आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से सॉल्व क्यों ना कर रहे हो क्वेश्चन को, डजंट मैटर, ठीक है ना। हमेशा आपने मशीन को फायदे में बेचा है कि नुकसान में बेचा है वो आप करंट वैल्यू से ही पता लगाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ गई मेरी बात समझ में? तो लास्ट हमारे पास में कितने का लॉस आया? 1262 रुपीज का। और हमारे 4 साल भी पूरे हो गए। हमसे 4 साल का बनाने के लिए बोला था, ये हमने 4 इयर्स का बनाकर दे दिया है।
इज दैट क्लियर बेटा? तो आई होप आपको आज का ये डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना, एडजस्ट करना समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करो बेटा, रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए जरूर बोलना। लाइक तुम भी करना और उनसे भी करवाना, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।